हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है नो फॉलो लिंक्स क्या होते हैं, डू फॉलो लिंक्स क्या होते हैं। इन दोनों को हमने चेक कैसे करना है कि नो फॉलो लिंक्स कौन से हैं, डू फॉलो लिंक कौन से हैं, और इन दोनों में से बेहतर वाले लिंक्स कौन से हैं। आज ये सारे टॉपिक्स जो है वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जब हम अपना आर्टिकल किसी एडमिन की वेबसाइट पे पब्लिश करवाते हैं तो वो बदले में हमें बैकलिंक देता है। ये बैकलिंक बेसिकली दो तरह के हो सकते हैं, डू फॉलो भी हो सकते हैं, नो फॉलो भी हो सकते हैं। अब डू फॉलो लिंक्स क्या होते हैं और नो फॉलो लिंक्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डू फॉलो लिंक्स के बारे में। डू फॉलो लिंक्स जो है वो एक ऐसा लिंक होता है जो कि गूगल या जिसको सर्च इंजन भी हम कह सकते हैं, ये इसको अलाउ करता है कि ये आपके बैकलिंक को फॉलो अप करते हुए आपकी वेबसाइट में जाए और अपनी आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज करे। जब डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज होगी तो इसकी रैंकिंग ऑटोमेटिकली गूगल पे ज्यादा होगी। तो मतलब कि ये डू फॉलो लिंक्स जो है वो एसईओ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी भी हाई क्वालिटी वेबसाइट के ऊपर आपने बैकलिंक लिया है, ठीक है, और एडमिन जो है वो आपको बदले में वो डू फॉलो बैकलिंक देता है, ठीक है। गूगल जो है वो उस डू फॉलो बैकलिंक को वो समझेगा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बैकलिंक है, तो वो उसको फॉलो अप करेगा। जब वो उसको फॉलो अप करके आपकी वेबसाइट पे आएगा तो ऑटोमेटिकली उसकी रैंकिंग और डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि नो फॉलो बैकलिंक्स क्या होते हैं। जो नो फॉलो बैकलिंक होता है ना, बेसिकली उसमें नो फॉलो का टैग लगा हुआ होता है और गूगल जो है वो उसको फॉलो अप नहीं करता, तो इसका डोमेन अथॉरिटी में कोई रोल प्ले नहीं करता। ये नो फॉलो बैकलिंक्स जो होते हैं ना वो बेसिकली हमें ब्लॉग कमेंट्स के जरिए, किसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, या फिर हमें किसी फॉरम बैकलिंक्स हम लेते हैं, हमें वहां से नो फॉलो बैकलिंक्स मिलते हैं। नो फॉलो बैकलिंक्स का एसईओ में कोई रोल नहीं होता क्योंकि ये डोमेन अथॉरिटी को इंक्रीज नहीं करती, लेकिन इसका ये फायदा है कि हमें इसके थ्रू जो है वेबसाइट पे ट्रैफिक हमारे आती है और ये हमारी वेबसाइट को एक नेचुरल लुक देती है। अगर आपको लोग ये समझते हैं कि नो फॉलो बैकलिंक्स का तो फिर कोई फायदा नहीं है, नहीं, अब ऐसी बात भी नहीं है कि इसका बिल्कुल कोई फायदा ही नहीं है। अब इसका फायदा कैसे है? फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी भी ब्लॉग के नीचे या किसी भी कंटेंट के नीचे आप कमेंट करते हैं और कोई भी विजिटर आता है, कोई भी बंदा आता है, ठीक है, वो उस आपके लिंक को क्लिक करता है और वो आपकी वेबसाइट पे आ जाता है, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट पे आया, उसको क्या कहते हैं कि वो एक विजिटर आया आपकी वेबसाइट पे। वो जो विजिटर्स, इस तरह अगर जितने ज्यादा विजिटर्स आएंगे उतने ज्यादा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आएगी। और दूसरी बात ये कि गूगल जो है ना वो ये भी देखता है कि हमारी वेबसाइट्स के लिंक नेचर लग रहे हैं या नहीं। तो अगर सारे लिंक्स हम डू फॉलो लेंगे तो वो स्पैमी लगेंगे सारे, ठीक है। तो इसलिए हमें डू फॉलो के साथ साथ नो फॉलो लिंक्स भी लेने होते हैं, मस्ट। ये दोनों चीजें जो है वो वेबसाइट की एसईओ और ट्रैफिक के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि हमने नो फॉलो लिंक्स और डू फॉलो लिंक्स को चेक कैसे करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये लिंक नो फॉलो है या ये लिंक डू फॉलो है। तो इसके लिए हमें बहुत सारी एक्सटेंशंस मिलती हैं क्रोम वेब स्टोर से, जिससे हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा लिंक नो फॉलो है और कौन सा लिंक डू फॉलो है। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे वहां मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपने ये एक्सटेंशंस डाउनलोड कैसे करनी है, इसको अपने डेस्कटॉप पे पिन कैसे करना है और देन इसको यूज कैसे करना है। आपकी स्क्रीन को ओपन कर लिया। अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे क्रोम वेब स्टोर। ओपन कर लिया। ये यहाँ पे एक्सटेंशंस का आ रहा है आपको नजर, इसको ओपन कर लेंगे। जैसे यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, हम यहाँ पे सर्च करेंगे डू फॉलो लिंक हाइलाइटर। हम यहाँ पे ये ऑन कर लिया। इसमें से हम सबसे पहले वाला जो है इसी को, यहाँ पे ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन कर देंगे। ये एक्सटेंशन जो है वो हमारे क्रोम में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे नो फॉलो लिंक हाइलाइटर।
सेम बिल्कुल वैसे ही लिंक हाइलाइटर, इसमें से भी हम जो है वो पहले वाले डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास एक और एक्सटेंशन भी है, ये आप देख रहे होंगे, नो फॉलो लिंक चेकर बाय आउटरीच क्रेयोन। इसको हम ऐड कर लेते हैं, ऐड एक्सटेंशन, ये ऐड हो गया। ठीक है, अभी आपको ऊपर ऑप्शन नजर आ रहा होगा, हम इसको क्लिक करेंगे, ये जो हमने एक्सटेंशंस किए हैं इसको यहाँ से पिन कर लेंगे। पिन कर लिया। अब हम आ जाते हैं न्यू स्क्रीन पर। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी वेबसाइट जो है वो सर्च कर लेते हैं, लाइक मेरे पास है वेबसाइट नेटवर्क oracle.com, हम इसको कर लेते हैं सर्च। यहाँ पे जितने भी ये आर्टिकल्स पब्लिश हुए हुए हैं, हम इसमें से जो है ये पहला आर्टिकल हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पे जो ब्लू कलर का है ना, ये यहाँ पे लिंक लगा हुआ है। अब हमने इसको चेक कैसे करना है, ये डू फॉलो बैक लिंक है या नो फॉलो बैक लिंक है। हम ऊपर एक्सटेंशन पे जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, हाईलाइट इंटरनल लिंक्स, क्योंकि ये डू फॉलो लिंक को हाईलाइट करेगा। ठीक है, तो हम इंटरनल लिंक की बात, इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक की दोनों अलग अलग चीजें हैं। इंटरनल लिंक वो होता है जो आपकी पर्सनल वेबसाइट को लिंक दे रहा है, और एक्सटर्नल लिंक ये है कि आपने अपने आर्टिकल के अंदर किसी और हाई अथॉरिटी वेबसाइट को इंसर्ट किया हुआ है, उसका लिंक इंसर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो हम क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट का चेक करना है, तो हम यहाँ पे इंटरनल लिंक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे ब्लू कलर का शो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये डू फॉलो बैक लिंक है। ठीक है, अगर हम बोथ को हाईलाइट कर लें, तो ये इंटरनल लिंक का मतलब है कि ये यहाँ पे वेबसाइट ने अपना लिंक लगाया हुआ है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल जिस बंदे की ये वेबसाइट है, उसने यहाँ पे अपना लिंक इंसर्ट किया हुआ है। ठीक है, और ये यहाँ पे जो है एक्सटर्नल बैकलिंक, मतलब यहाँ पे आपकी वेबसाइट का बैकलिंक लगा हुआ है। ठीक है, अब ये तो हो गया डू फॉलो चेक। अब हमने अगर फॉर एग्जांपल नो फॉलो बैकलिंक चेक करना है, तो हम कोई और वेबसाइट ले लेते हैं। चेक करने के लिए मैंने यहाँ एक वेबसाइट ओपन की है, वेबसाइट का नाम है barchart.com। ठीक है, इसमें मैंने एक आर्टिकल ओपन किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से ऊपर मैंने एक्सटेंशन में नो फॉलो को टिक करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया है। ठीक है, अब हम नीचे जाएंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पे नो फॉलो लिंक लगा हुआ है। ये देखें, यहाँ पे इंटरव्यू विद CNBC, इसके इर्द गिर्द जो है वो रेड बाउंड्री बनी हुई है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे ये जो लिंक लगा हुआ है, ये नो फॉलो बैक लिंक लगा हुआ है। ठीक है, बस इस कंटेंट में यही वाला एक नो फॉलो बैक लिंक लगा हुआ था। ठीक है, इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर हम इसको क्लिक करते हैं और डू फॉलो की कर देते हैं ब्लू आउटलाइन, सेव चेंजेस कर देते हैं, तो ये हमें इसको एक दफा हम रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखें, अब इसने जो है वो इसके इर्द गिर्द ब्लू बाउंड्री बन गई है। इसका मतलब है कि ये यहाँ पे डू फॉलो बैक लिंक लगा हुआ है। ये नो फॉलो हो गया, वो डू फॉलो हो गया। ठीक है, तो इस तरह जो है करके इन एक्सटेंशंस को यूज करके, इस तरह की और भी डिफरेंट तरह की एक्सटेंशंस है, आप कोई भी एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं। इन एक्सटेंशंस को आप यूज करके आप डू फॉलो बैक लिंक्स और नो फॉलो बैक लिंक्स ये चेक कर सकते हैं। लास्ट में ये क्वेश्चन आता है कि दोनों में से ज्यादा बेनिफिशियल कौन है। ऑफ कोर्स डू फॉलो लिंक्स ज्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जस्ट डू फॉलो लिंक बैक लिंक्स ही लें। डू फॉलो के साथ साथ नो फॉलो बैक लिंक्स भी जरूरी है। डू फॉलो एसईओ इंक्रीज करेगा, नो फॉलो बैकलिंक्स आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक को इंक्रीज करेंगे। और दोनों, जब आप लोग दोनों बैकलिंक्स लेंगे, तो इससे आपकी वेबसाइट पे नेचुरल लुक आएगा और गूगल जो है वो आपकी वेबसाइट को स्पैमी वेबसाइट नहीं समझेगा।
अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एडमिन्स कौन होते हैं, ऑथर्स क्या होते हैं, हमने वेबसाइट की लिस्ट कैसे बनानी है, वेबसाइट्स का डीए, डीआर और ट्रैफिक कैसे चेक करना है। अगर आप फ्रीलांसिंग जर्नी में एक बहुत अच्छा फ्यूचर चाहते हैं तो मेरी हर वीडियो को शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखें, ताकि आप अच्छे तरीके से हर एक बात की समझ आ सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।